कभी किसी आंदोलन के दौरान आपको जेल जाना पड़ा, या पहला मुकदमा कब छात्र जीवन में, क्योंकि पहला मुकदमा और पहला जेल बड़ा यादगार होता है, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप हमसे शेयर करना चाहें? देखिए, ऐसे तो मैं क्रिश्चियन कॉलेज में भी बड़ा अपने छात्रों के लिए, अपने साथियों के लिए, मुद्दों के लिए लड़ता रहा। लेकिन पहला मुकदमा लिखा मेरे पे, अध्यक्ष होने के बाद भी कभी मुकदमे नहीं लिख पाए या नहीं लिखे गए, या आंदोलन करते रहे, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्र नेताओं पे जल्दी प्रशासन मुकदमा नहीं लिखता है। वो सोचता है कि छात्र हैं, अपनी बात कह रहे हैं, तो ये हमेशा तो। लेकिन आज वो माहौल नहीं है। आज तो छोटी छोटी बातों पे छात्रों का भविष्य बर्बाद हो जाता है, मुकदमे लिख दिए जाते हैं, गंभीर धाराओं में लिखे जाते हैं। लेकिन जब 2007 में आदरणीय मायावती जी की सरकार बनी, तब छात्र संघों पे प्रतिबंध लगा, और छात्र संघों पे जब प्रतिबंध लगा तो समाजवादी पार्टी का छात्र सभा वो आंदोलन कर रही थी। हम सब लोग उस आंदोलन का हिस्सा थे, और एक रात जब आदरणीय मायावती जी की होल्डिंग पे पूरे शहर में कालिक पोत दी जाती है, तो लखनऊ विश्वविद्यालय और संबद्ध जितने महाविद्यालय थे, उन सब के जो अध्यक्ष थे, छात्र नेता थे, जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, उन सब पे एक ही रात में 4 थानों से मुकदमे लिखे गए। अच्छा। और वो 4 थानों से मुकदमे रात में मेरे पर पहली बार लिखे गए 2007 में, जब कालिक पोतने का मामला सामने आया। उसमें हमारे साथी, हमारे कालीचरण डिग्री कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष थे मनीष यादव, वो पकड़े भी गए, और हमारे एक दूसरे साथी हैं, हम लोगों के पूर्व मंत्री रहे, लखनऊ विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष रहे, पवन पांडे, वो भी पकड़े गए। हालांकि पवन पांडे उस आंदोलन का हिस्सा नहीं थे, लेकिन पवन पांडे अपने घर पे थे, और मुझे मालूम, मैंने पूछा था कि क्यों रुके हुए थे, जब पता था कि इस तरह की कोई घटना हो गई, तो उनका कहना था कि मैं तो हिस्सा था नहीं। हाँ। तो मैं घर पे सो रहा था। वो तो सेफ थे, उनको लगा कि मैं तो इसका पार्टिसिपेशन नहीं लिया। बसपा की सरकार में दमन ज्यादा होता था। अच्छा। और तब उस सरकार में मुकदमे लिखे गए, उस मुकदमों में बाद में उसी मुकदमों पे गुंडा एक्ट लगा दिया गया। अच्छा। उन्हीं मुकदमों पे गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया। वो सब मुकदमे हम लोगों पे लिखे गए, लेकिन आंदोलन का रास्ता या संघर्ष का रास्ता हम लोगों ने नहीं छोड़ा। वो रास्ता आज भी जारी है। तब भी सरकार बनी, बहुत मुकदमे सरकार ने वापस ले लिए, कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया उन मुकदमों से। तो अब तो कोई मुकदमा नहीं है। लेकिन तो उसमें गिरफ्तारी हुई, आपकी जेल जाना पड़ा मतलब? नहीं, उसके लिए मैं आपके चैनल पे भी हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का, नेताजी का, हमारे चाचा आदरणीय शिवपाल यादव जी का, सबने ये कहा कि छात्र नेता इनकी कानूनी मदद करी जाए जो लोग बाहर हैं। तो हम लोग हाईकोर्ट जाते हैं, हाईकोर्ट से हम लोग गिरफ्तारी का स्टे मिल जाता है। तो उस समय अब नहीं इस दुनिया में है, स्वर्गीय वीरेंद्र भाटिया जी जिंदा थे, भाटिया जी ने स्टे कराए। अब सीनियर एडवोकेट हैं इस समय अरुण सिन्हा जी, उन्हीं ने हम छात्र नेताओं की मदद की, हम लोगों की जो अरेस्ट स्टे करवाए। फिर बाद में जब चार्जशीट फाइल हुई तो उसमें प्रोसीडिंग स्टे हुए, फिर वही मुकदमे सब कोर्ट से खत्म हो गए। कोर्ट ने, क्योंकि कोई किसी के खिलाफ कोई एविडेंस तो ऐसा था नहीं, और कोई, अब मुझे याद है कि हम लोगों पे तो उन मामलों में कालिक पोतने पे 4 मुकदमे एक थाने पे, फिर गुंडा एक्ट भी, गैंगस्टर भी, सब कुछ कर दिया, सारे जतन कर दिए गए, जबकि इतना बड़ा कोई अपराध नहीं था। लेकिन आपने बताया दमनकारी नहीं, दमनकारी थी। फिर मैं देखता हूँ कि एक बार मैं कालिक वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कई बार फेंकी गई, उनके चेहरे पे ही फेंक दी गई। एक बार मुझे याद है कांग्रेस के लीडर पे भी फेंकी गई। तो कालिक फेंकने पे मुझे तो नहीं याद कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किसी के खिलाफ इतनी गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखवाया या कोई दमन हुआ। वो तो खुद मुख्यमंत्री मौजूद थे। यहाँ तो एक सांकेतिक विरोध था कि छात्र संघों पर प्रतिबंध लगे, तो वो होल्डिंग को, बैनर पे कालिक पोती गई थी, किसी व्यक्ति पे नहीं पोती गई थी। वो एक सांकेतिक विरोध था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आखिर आपका विरोध का तरीका क्या होगा। तो ये सांकेतिक विरोध था, लेकिन उस पे जिस तरह की दमन की नीति अपनाई गई, एक ही रात में 4 मुकदमे लिख देना, फिर गैंगस्टर लगा देना, गुंडा एक्ट लगा देना, बहुत से लोगों की हिस्ट्री शीट खोल देना उन्हीं मुकदमों पर। तो इस तरह की दमन की नीति उस सरकार में हुई थी, बाद में भी जारी रही। कई आंदोलन हुए कि छात्र नेताओं पे मुकदमे दर्ज होते रहे। तो ये तो संघर्ष है मुकदमों से। कहते हैं हमारे नेता भी, हम लोग भी इस बात को कहते हैं कि समाजवादी नहीं डरते।